जिसने इस पृथ्वी पर मनुष्यों के कल्याण के लिए सत्यनारायण व्रत किया था, उस विष्णु भगवान के व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। किसी समय नारद मुनि अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करते हुए पृथ्वी पर घूमने लगे। मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उनके उद्धार का उपाय सोचते हुए वे भगवान विष्णु के धाम क्षीर सागर पहुंचे। वहां श्वेत वर्ण के शेषनाग की शैया पर लेटे हुए लक्ष्मी जी के पति भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, आप अद्भुत शक्ति वाले हैं, मन और वाणी से भी परे हैं। आपका न आदि है, न मध्य और न अंत। आप निर्गुण और सगुण रूप वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या इच्छा है, कहिए। नारद मुनि बोले, हे भगवान, इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, किस उपाय से उनके दुख दूर हो सकते हैं, ये बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मनुष्यों को इस दुख सागर से पार करने के लिए एक सरल और उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। यह व्रत पृथ्वी पर सत्यनारायण के नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत को विधि विधान से करने पर मनुष्य तुरंत ही सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा, हे मुनि, इस व्रत को किसी भी दिन ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ भक्ति भाव से करना चाहिए। सवाया गेहूं का आटा, गेहूं के अभाव में साठी का आटा, सवाया घी और उतना ही गुड़ लेना चाहिए। केले के फल, दूध और मेवा आदि भी यथाशक्ति लेने चाहिए। इन सबको मिलाकर भगवान का भोग लगाना चाहिए। फिर बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। भजन कीर्तन आदि करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें इस व्रत को पहले किसने किया, ये कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में शंकासुर नामक एक लकड़हारा था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था कि उसे भूख और प्यास लगी। वह व्याकुल होकर एक जलाशय के पास गया। जल पीकर वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय उसने सुना कि कोई मनुष्य मधुर वाणी में सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहा है। वह लकड़हारा आश्चर्यचकित होकर उस स्थान पर गया और उसने भक्ति भाव से कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने घर गया। उस दिन से लकड़हारे ने निश्चय किया कि वह भी प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। अगले दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया और उस दिन उसे पहले से अधिक लकड़ी मिली। लकड़ियों को बेचकर उसने बहुत धन प्राप्त किया। उस धन से उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्री खरीदी और विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो धीरे धीरे धनवान हो गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तृतीय अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार एक धनवान व्यापारी ने इस व्रत को किया। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम ईश्वर दत्त था। उसके पास बहुत सारा धन धान्य था, परंतु उसे कोई संतान नहीं थी। वह दुखी रहता था। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती ने उससे कहा, हे स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु संतान न होने से यह सब सूना लगता है। हमें भगवान सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए, जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात मान ली और दोनों ने विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम कलावती रखा। जब कलावती बड़ा हो गया तो ईश्वर दत्त ने उसे अपने साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर में भेजने का विचार किया। जाने से पहले उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर विदा किया। कलावती अपने साथियों के साथ व्यापार करने के लिए रत्नसार नगर पहुंचा। वहां चंद्रकेतु नामक एक राजा था। वह भी सत्यनारायण भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा चंद्रकेतु की कन्या तुलसी सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही थी। कलावती और उसके साथी उस नगर में पहुंचे और उन्होंने राजा की कन्या को व्रत करते हुए देखा। चतुर्थ अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आगे की कथा सुनो। कलावती ने अपने साथियों से पूछा, ये कन्या कौन है और ये किस देवता की पूजा कर रही है? उसके साथियों ने बताया कि यह राजा चंद्रकेतु की पुत्री तुलसी है और यह सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रही है। कलावती ने सोचा कि उसे भी इस व्रत को करना चाहिए। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि उसका व्यापार खूब फले फूले। भगवान सत्यनारायण की कृपा से कलावती का व्यापार बहुत अच्छा चला और वह बहुत सारा धन कमाकर अपने नगर वापस लौटा। जब वो अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने एक दूत को अपने घर संदेश भेजने के लिए कहा। दूत ईश्वर दत्त के पास गया और उसे कलावती के आने की सूचना दी। ईश्वर दत्त उस समय सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसने दूत की बात सुनकर भी ध्यान नहीं दिया और व्रत में ही लगा रहा।
कलावती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह क्रोधित होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा धन चोरी हो गया है। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि यह सब उसके पिता द्वारा व्रत का अनादर करने के कारण हुआ है। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने ईश्वर दत्त को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे व्यापारी, तूने मेरे व्रत का अनादर किया, इसलिए तेरा सारा धन चोरी हो गया। यदि तू अपने पुत्र से मिलकर मेरे व्रत को करेगा तो तेरा धन वापस मिल जाएगा। ईश्वर दत्त सुबह उठा और अपनी पत्नी से स्वप्न की बात बताई। दोनों तुरंत अपने पुत्र से मिलने के लिए गए। रास्ते में उन्हें कलावती मिला। कलावती ने अपने माता पिता को देखकर प्रणाम किया और उनसे अपने धन के चोरी होने की बात बताई। ईश्वर दत्त ने अपने पुत्र को भगवान के स्वप्न के बारे में बताया और कहा कि हमें मिलकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। तीनों ने मिलकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और भगवान की कृपा से कलावती को उसका सारा धन वापस मिल गया। इसके बाद वे सुख पूर्वक रहने लगे। पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। किसी समय तुंगध्वज नामक एक राजा था। वो बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गया और थक गया। उसे भूख और प्यास लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसी समय उसने देखा कि कुछ ग्वाले भक्तिभाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ, परंतु अभिमान के कारण वो न तो पूजा में शामिल हुआ और न ही उसने ग्वालों को प्रणाम किया। पूजा समाप्त होने के बाद ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा को दिया, परंतु राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं लिया और तिरस्कार कर दिया। जब राजा अपने महल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया है। उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा कि ये सब ग्वालों और भगवान सत्यनारायण का अनादर करने के कारण हुआ है। उसी रात भगवान सत्यनारायण ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने मेरे भक्तों और मेरे प्रसाद का तिरस्कार किया, इसलिए तेरा ये हाल हुआ है। यदि तू मेरे पास आकर क्षमा मांगेगा और मेरे व्रत को करेगा तो तेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सुबह उठकर राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत जंगल में उस स्थान पर गया जहां ग्वाले पूजा कर रहे थे। उसने ग्वालों से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसने भगवान को प्रसाद चढ़ाया और स्वयं भी ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा का सारा धन और वैभव वापस मिल गया और वो पहले की तरह सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे इस लोक में सुख तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।